इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो मीन्स न्यूक्लियर चार्ज भी डिक्रीज करेगा, मीन्स साइज बड़ा होता चला जाएगा। तो साइज अगर हम बड़े की बात करें तो जैसे अब यहाँ पर इनको हमें उल्टा लगाना चाहिए था, 13 यहाँ पर लाना चाहिए था, ये यहाँ लाना चाहिए था मैग्नीशियम को, इससे पहले फिर 11 लाते तो सब लाइन में आ जाते ऑटोमेटिक। यानी इनको अभी हमें रीअरेंज करना पड़ेगा एक बार दोबारा रीअरेंज कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे एल्यूमिनियम लेना पड़ेगा, उसके बाद मैग्नीशियम लेना पड़ेगा, उसके बाद सोडियम लेना पड़ेगा, फिर आएगा फ्लोराइड आयन, फिर ऑक्साइड आयन, फिर नाइट्रेट आयन। यही बात तो है ना, सही? जी बताएं। जी सर। देखिए ध्यान दीजिए, मतलब इसमें आप थोड़ा थिंक करिए कि सबसे ज्यादा चार्ज इसी का आएगा, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इसी पे आएगा, तो इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, तो हमें सबसे पहले नंबर पे से लाना चाहिए। उसके बाद उससे बड़ा साइज, उससे बड़ा साइज मैग्नीशियम का हो जाएगा, उससे बड़ा साइज, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी यहाँ पर। तो ये चीज अगर आप काउंट कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी में बराबर हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहे होते तब हम दोनों को अलग करते, इसीलिए हमने सभी को एक साथ लिख करके अब इन्हें अरेंज करना है। तो ये अरेंजमेंट आपका आ सकता है, ये अरेंजमेंट आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट में आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब हम लोग फैक्टर्स पढ़ लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करेंगे। तो यानी कि हम लोग पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नंबर ऑफ शेल। अगर नंबर ऑफ शेल आपको पता है तो आप बता देंगे कि साइज बड़ा है या छोटा है, इजीली आप एक्सप्लेन कर देंगे कि साइज में क्या इफेक्ट आता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही हो जाता है। उसके बाद दूसरा फैक्टर जो आएगा, वो दूसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल हो जाता है साइज के लिए। आपने अभी देखा कि न्यूक्लियर चार्ज से ही आपने एक्सप्लेन किया था। इसके बाद एक इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। सुना है आपने नाम, स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट? यहाँ मैंने स्क्रीनिंग इफेक्ट लिख दिया, और इसको हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ में शील्डिंग इफेक्ट नाम भी देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट नाम भी देते हैं। तो बताइएगा कोई लोग कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, बोले। Sir, the force of attraction exerted by the nucleus on the valence electrons is called shielding effect. दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर चार्ज, दिस इज कॉल्ड No sir, न्यूक्लियर चार्ज जो आपने बोला। इसको शील्डिंग इफेक्ट नहीं बोलते हैं सर। नहीं, आपने बोला, मैं आपका सेंटेंस रिपीट किया जरा, रुक जाइए मैडम, रुक जाइए। आपका सर सेंटेंस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनिए जी। आपका जी सेंटेंस ये था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट, ये आपने बोला है। अब जी। इसमें कुछ इंप्रूवमेंट करना चाह रहे हो तो बताएं। नो सर। लगाओ यार जोर, तुम तो लगा सकते हो, मुझे इतना